बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वादे के मुताबिक आज मैं फिर आ गई हूँ कैरीफोर, और कैरीफोर में आज हम और कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ढेर चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हम ख़वातीन की पसंद की हैं और हमारी ज़रूरत की हैं। और स्पेशली वो ख़वातीन जो पाकिस्तान में रहती हैं और इधर उन्होंने अपने शोहर को या भाई को बोला होता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ लेके भेजिएगा, और आदमियों को मोस्टली ख़वातीन की चीज़ों का पता नहीं होता, या उनको पता नहीं चलता कि कौन सी क्वालिटी की बेहतर है या किस तरह के डिज़ाइन की चाहिए। तो पाकिस्तानी वाली ख़वातीन भी ये तस्वीरें देख लें, साथ प्राइजेज़ भी लिखी हुई हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज सकती हैं कि हमें ये चाहिए। और यहाँ पे रहने वाली ख़वातीन, आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको कोई चीज़ पसंद आती है, घर में किचन में किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, तो आप जाके वहाँ से ख़रीद सकती हैं। चले हम डायरेक्ट जाते हैं सीधा। सबसे पहले एंटर होते ही हमें नज़र आ गई हैं किचन की जो चीज़ें हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हुई हैं और ये मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कीमतें इतनी प्राइस पे लगी हुई हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मुझे जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है तो मैं पहले कैरीफोर को प्रेफर करती हूँ, ताकि वहाँ की चीज़ों की मुझे लगता है एक गारंटी भी ज़्यादा होती है, फिर उनकी मनी बैक पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी दूसरी मार्केट से बेहतर है। और इसके अलावा वो आपको कुछ बड़ी अगर आप चीज़ ख़रीदते हैं जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह, फ्रिज या एलसीडी, तो आपको साथ एक गिफ्ट वाउचर भी दिया जाता है जो 40 या 50 यूरो की शॉपिंग आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो इस तरह की जो उनकी चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कैरीफोर की चीज़ों को प्रेफर करती हूँ जब भी मुझे कुछ ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जितनी भी चीज़ें दिखाऊंगी तो शायद वो मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये ख़रीदें, ये अच्छी हैं या क्वालिटी वाइज अच्छी हैं। ये मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दे रही हूँ, ख़रीदनी या देखनी आपने अपनी पसंद की है। लें जी, सबसे पहले हम आगे हैं। एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे जो शेल्फ्स हैं वो फ्रायर जो कि रमज़ान में जिसका आपको रिव्यू दिया था, फ्रायर एक बहुत अच्छी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। स्पेशली अगर आप घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्राई करती हैं जैसे रमज़ान वगैरह में, या आप बच्चों के लिए नगेट्स, फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें मोस्टली डेली बेसिस पे करती हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी और मज़ेदार चीज़ है। और ये एयर फ्रायर है, वो लोग जो ऑयल और ग्रीसी चीज़ों से परहेज़ करते हैं लेकिन वो मज़ेदार सी चीज़ें बना के खाना चाहते हैं, तो वो एयर फ्राई इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट्स पे लगी हुई हैं, साथ प्राइजेज़ इनकी मेंशन है। आप ये देख लें। ये एयर फ्रायर में ये होता है ना कि आपने ऑयल नहीं डालना होता, ये स्टीम से आपकी चीज़ जो है वो पक जाती है, बाहर से क्रिस्पी हो जाती है, अंदर से नरम रहती है, जैसे बिल्कुल हमने इसको फ्राई किया हुआ है। ये जो केटल्स हैं, कॉफ़ी बनाने वाली, चाय बनाने के लिए, पानी गर्म करने वाली, हाँ, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली लोग इसको सर्दियों में वैसे ही पानी का जो गर्म पानी का इस्तेमाल है बर्तन धोने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए, बच्चों को नहलाने के लिए, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक केटल इस्तेमाल करते हैं। हम खुद भी पाकिस्तान अपने घर में जब लाइट या गीज़र का या गैस का प्रॉब्लम होता है तो ये इलेक्ट्रिक केटल बड़े काम आती है। इस्त्रियाँ आप देख लें, ये हर तरह की, हर क्वालिटी की और तकरीबन हर साइज़ की, हर एक प्राइस में इस्त्रियाँ लगी हुई हैं, जिनमें कुछ उनके साथ इस्त्री स्टैंड भी अटैच्ड है। और ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे नज़र आई है, ये स्टीमर के कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे हमारे शादियों पे पहनने वाले कपड़े, या मर्दों के सूट जो 3 पीस सूट वगैरह, उनको हम प्रेस नहीं कर सकते, तो उनको हम हल्के फुल्के जो अलमारी में हैंग करने से भी सलवटें पड़ जाती हैं, तो ये स्टीमर है, इसके साथ हम उनको बिल्कुल ठीक और उनकी सलवटें निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और इनकी भी डिफरेंट प्राइजेस लगी हुई हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव हैं, कुछ नॉर्मल रेंज में हैं। ये इनमें या तो साइज़ का फ़र्क है या कंपनी के नाम का फ़र्क है, जिससे कीमतें महंगी या सस्ती हैं। और वैक्यूम क्लीनर हमारे हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि सोफ़े, पर्दे हमारे मोस्टली गंदे हो जाते हैं, कुछ गिर जाता है तो, या जैसे पाकिस्तान में बहुत डस्ट पड़ती है, यहाँ भी अक्सर डस्ट वगैरह सोफ़ों पे पड़ जाती है, तो हमें समझ नहीं आती कैसे साफ़ करें। कारपेट वगैरह भी अक्सर घरों में इस्तेमाल के होते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर ज़रूरी चीज़ है, घर में हो तो काफ़ी फ़ायदा होता है। इसकी डिफरेंट
कीमतों पे और हर साइज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी लगी हुई है, आप देख सकती हैं। लें जी, अब मुझे नज़र आ गई हैं सिलाई मशीनें। सिलाई मशीन तो मैं कहती हूँ हर एक घर में मौजूद है और हर घर में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि सिलाई मशीन का काम जो है ना वो हमें हर वक्त ही पड़ा रहता है। इससे हम कपड़ों की रेनोवेशन कर सकते हैं, बड़े छोटे कर सकते हैं, जैसे ख़वातीन के कपड़े खुले तंग कर सकते हैं, पर्दे, चादरें, बेडशीट्स, सोफ़ों के कवर, बच्चों के कपड़े, हर वक्त थोड़ा बहुत मशीन का काम जो है वो हमें पड़ा रहता है। तो अगर हमें थोड़ी सी भी सिलाई की सेंस है, समझ बूझ है, तो हमें मशीन घर में ज़रूर रखनी चाहिए। और पाकिस्तान में जैसे ये वो काली मशीन, काले कलर की जो मशीन होती है वो तो हर घर में होती है। मशीन मोटर से भी चला सकते हैं, हाथ से भी, लेकिन ये सिलाई मशीनें भी बिल्कुल वैसी हैं, लेकिन ये प्लास्टिक बॉडी है। मेरे पास भी इधर घर में है मशीन है, ये बहुत, इनसे आप डिफरेंट किस्म की पिको वगैरह, हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी और ये टांकों के डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। ऊपर ऑप्शंस उनके बने होते हैं, साथ आपको मैनुअल मिलेगा, उस पर सारा कुछ लिखा होगा। ये देखिए, ये साथ में जिग जैग टांके और इस तरह के जो आप सारा मैनुअल से देख के तो कर सकती हैं। तो काफ़ी काम की चीज़ है ये सिलाई मशीन। इसमें भी साइज़ में बहुत छोटी मशीन है जो लगी हुई है। ये तकरीबन कुछ छोटी सी मशीन है, ये 30 यूरो की है, और ये मिनी मशीन इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये, लेकिन ये जो सही बड़ी अच्छी वाली मशीन है ये तकरीबन 100 से 150 यूरो तक की रेंज में है। कंपनीज़ का फ़र्क है। इसके अलावा फलों के जूस निकालने वाली मशीनें, तकरीबन हर एक फल का जूस निकालने वाली, ये स्पेशली ऑरेंज जूस निकालने वाली, बिल्कुल छोटे साइज़ की, 15 की, 20 की, 25 की और 30-40 तक, जितनी आपको घर में ज़रूरत है या जिस क्वालिटी की आप लेना चाहते हैं। तो ये ऑरेंज जूस वाली बड़ी कारआमद मशीन है। आप इलेक्ट्रिक भी ले सकते हैं या जो मैनुअल है वो ले लें। ये कॉफ़ी मशीनें हैं, साथ उसके टोस्टर्स लगे हुए हैं। टोस्टर्स कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ टोस्ट गर्म करने के लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें आप बाकी जो बेकरी आइटम्स हैं वो भी गर्म कर सकते हैं। तो ये केटल्स के साथ ही टोस्टर्स वगैरह हैं। ब्लेंडर या ग्राइंडर भी हर किचन की ज़रूरत है। तो इसमें भी क्रिस्टल के, प्लास्टिक के, हर साइज़ में, हर शेप में जो है वो क्वालिटी दस्तयाब है, जिनमें सिर्फ आप डिटॉक्स वाटर वगैरह और स्मूदीज़ बना के डायरेक्ट बॉटल में डाल के पी सकते हैं। कुछ के साथ जग है, कुछ के साथ मसाला जात पीसने वाली जो छोटी होती हैं डबियाँ सी, वो हैं। इसके अलावा बहुत वैरायटी है ब्लेंडर्स में भी, या फिर जो हैंड ब्लेंडर हैं जैसे मिक्सर वगैरह या बीटर्स, उनमें भी बहुत वैरायटी है। और जो लोग बेकिंग का शौक़ रखते हैं या आटा गूंदने के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा ये मशीनें लगी हुई हैं हर कीमत पे। कीमा बनाने वाली मशीन लगी हुई है। कीमा यानी चिकन का
मटन का, बीफ का, जिस चीज़ का भी आप चाहें बोनलेस करके तो इसमें डालें, साथ इसको घुमाएं, स्विच ऑन करें तो बड़ा अच्छा जो बारीक कीमा इसमें से हो बनकर निकल आएगा। ये कीमा बनाने वाली मशीन तकरीबन 35 यूरो की है या 40 की है। और अब आ जाते हैं ख़वातीन के सबसे फेवरेट और पसंदीदा पोर्शन की तरफ, जहाँ पे हेयर ड्रायर्स वगैरह, स्ट्रेटनर्स और कर्लर्स वगैरह पड़े हैं। और वो जो आजकल बड़ा उसका हम एड्स वगैरह देखते हैं कि ब्रश बाल स्ट्रेट करने के लिए, वो भी पड़े हुए हैं। हर वैरायटी का, हर साइज़ का, हर कीमत का और हर कंपनी का तकरीबन यहाँ पे स्ट्रेटनर, ड्रायर, कर्लर। ये देखें, जैसे आजकल ये बहुत इन है कि जैसे स्ट्रेटनर प्लस कर्लर, स्ट्रेटनर से कर्ल डालने का रिवाज बहुत चला हुआ है। हर वीडियो में आपको स्ट्रेटनर से कर्ल्स कैसे डालते हैं सिखाया जा रहा होता है, तकरीबन हर ब्लॉगर ही। तो ये एक है, ये साइडों से बाहर की तरफ से गोल है और अंदर से फ्लैट है, ताकि बाल स्ट्रेट और कर्ल्स दोनों इससे किए जा सकें। और ये साथ ब्रश रखा हुआ है जो कि बाल स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ये मैंने आज तक ख़रीदा नहीं है, ना ही किए हैं। ये बिल्कुल सस्ते वाले 13 यूरो के, 14 यूरो के भी स्ट्रेट कर्लर्स लगे हुए हैं, कुछ 30-40 यूरो के, 35 के रेंज में। और मैं समझती हूँ ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी वाली लें, क्योंकि एक तो ये अच्छी वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देर पा होती हैं, बहुत ज़्यादा अरसा वो ख़राब नहीं होती, और दूसरा ज़ाहिर है फंक्शन भी वो बेहतर करती हैं दूसरी चीज़ों से। क्योंकि तकरीबन 12 साल पहले मैंने स्ट्रेटनर लिया था, काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था, और आज तक मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी वो उसका किसी किस्म की मुझे शिकायत नहीं हुई। वो फ़िलिप्स का था, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा अच्छी वाली लूँ, क्योंकि इनको आपने ना तो रोज़ रोज़ चेंज करना होता है, ना ही आप रोज़ रोज़ इस तरह की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा ख़रीदते हैं तो कम अज़ कम वो कुछ साल तो आपके निकालें। ये हेयर ड्रायर्स हैं चेंजेबल पार्ट्स के साथ, जिनमें कुछ हेयर मसाजर भी हैं किन कईयों के अंदर।
ये ख़वातीन की बड़ी ही काम की चीज़ है एपिलेटर। इससे बहुत सी ख़वातीन को ज़रूरत होती है, लेकिन उनको प्राइस का या क्वालिटी का इतना आइडिया नहीं होता। हाँ, मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आप 35 से 40 यूरो तक ये एक ले लेते हैं तो ये आपकी काफ़ी अच्छी है। और फ़िलिप्स की जो है वो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, तो उसकी क्वालिटी बेस्ट है। इसमें बड़े जो है बड़ी चौड़ी वाली भी हैं, बहुत पतली हैं, जैसे प्लकिंग वगैरह की शेप करने के लिए, या कुछ सेल डालने वाली हैं, कुछ इलेक्ट्रिक हैं, कुछ बहुत छोटी हैं। वो आप अगर जल्दी जल्दी में कहीं निकल रही हैं तो आप फटाफट से हाथों से, फिंगर से जो बाल हैं वो साफ़ कर सकते हैं। और ये एक बड़ी ही मज़ेदार अच्छी चीज़ का ऐड आया हुआ है, स्क्रीन पे चल रहा था, लेज़र के साथ प्लकिंग और जो फेशियल हेयर हैं उनको रिमूव करने के लिए। लेकिन शेल्फ़ नीचे से बिल्कुल खाली है, एक भी नहीं पड़ा हुआ। ये 20 यूरो का लगा हुआ था। मैंने उससे, जो लड़की है उससे पूछा तो वो कहती है ये हमारे पास ख़त्म हुए हैं, नेक्स्ट वीक आएंगे। लेकिन मैंने ऐड की थोड़ी सी वीडियो बना ली है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह का है और ये किस तरह फंक्शन करता है। इससे आप प्लकिंग, अपर लिप्स और बाकी जो फेस के हेयर हैं वो रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा ढेर इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ी हुई हैं जो कि जिस तरह की किसी को चाहिए, मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिजें, और ये गेम्स, जो लोग गेमिंग के बड़े शौकीन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा गैजेट्स और मच मोर। मौसम गर्मा तो अब तकरीबन गुजर गया है, अब लेकिन पंखे अभी भी ज़ोरों शोर से इन्होंने चलाए हुए हैं, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। हाँ, अगर आपने पंखा नहीं भी खरीदना तो जब आप ग्रॉसरी से, शॉपिंग से थोड़ा सा थक के तो यहाँ पे हवा लेने के लिए खड़े हो सकते हैं, जैसे कि मैं। और इसके अलावा ये पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स हैं, जो कि जैसे हम मोस्टली लोग ये समझते हैं कि ये हमारे किराए के घर हैं तो हम इनमें अपनी ख़ुद की चीज़ें जो है वो नहीं लगवा सकते। जो बड़ी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं जैसे एयर कंडीशन वगैरह, तो हम पोर्टेबल ले सकते हैं। ये व्हील्स वाले एसी हैं जो हम किसी भी रूम में लेके जा सकते हैं, सैलून में लेके जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एसी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हीटर भी है, वो डबल फंक्शनल हैं। तो ये भी आप देख लें, ये भी तकरीबन 150-200 यूरो तक की रेंज में लगे हुए हैं। और अगर आपके बच्चे आपको तंग कर रहे हैं तो आप उनको यहाँ पे किसी भी टीवी पे कार्टून्स का चैनल सेट करवा के तो यहाँ पे बिठा सकते हैं। अक्सर मैंने देखा भी है कि जो लोग ग्रोसरी कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कोई कार्टून का चैनल टीवी पे लगा होता है और बच्चे सारे नीचे फर्श पे बैठ के वो देख रहे होते हैं। ना बच्चे बोर होते हैं, ना वालिदैन को वो थकने के लिए तंग कर रहे होते हैं कि हम थक गए हैं। और तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सरसरी सा जायज़ा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, फ़ायदेमंद लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।